Cricketers aren't gods. They win, they lose, they move on. So should you. No doubt कि क्रिकेट को इंडिया में एक रिलीजन माना जाता है. But the dirtiest battles aren't fought on the field. They are fought on the souls. Ancient mythology, art, literature, हर किसी में जिक्र किया गया है about the 7 deadly sins. Lust, gluttony, greed, sloth, wrath, envy and pride. ईजियर टर्म्स पे बोलूँ तो ये वो 7 evil thoughts है. अगर ये तुम्हारे अंदर आ गए तो तुम्हारा सोल का एक नेगेटिव रास्ते पे चलना पक्का तय है. क्रिकेट की दुनिया runs on the same patterns like the world out here. बहुत सारे coaches and players live in the pride of something they are not. कुछ couldn't control their anger, many couldn't control their lust. कुछ ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी उन्हें करने चाहिए थी, तो उन्होंने अपना फुल पोटेंशियल पे कभी परफॉर्म किया ही नहीं. बहुत सारे प्लेयर्स पैसों के पीछे भागते भागते गेम से दूर भाग गए. And we couldn't let many live their careers that they made themselves. And some people live for the love of something else. Mainly in Christianity माना जाता है that the 7 deadly sins corrupt your soul. But in cricket, they destroy legends. Today we'll be talking about the 7 deadly sins in cricket. इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी दूसरे वेरियस टॉपिक्स पे ये वीडियो इंस्पायर्ड है, लाइक फुटबॉल, F1 और वेरियस लिटरेचर एंड आर्ट के ऊपर. Stay tuned at the end of the video. प्राइड का मतलब ये मानना कि तुम सबसे बेहतर हो, पर खुद पे ज्यादा विश्वास रखना कि तुम खुद की गलतियां ना देख पाओ. जब ग्रेग चैपल 2005 में इंडियन टीम का कोच बना, तब वो टीम को गाइड नहीं करना चाहता था, बल्कि उस टीम पे अपना दबदबा बनाना चाहता था. चैपल को ये लगता था कि ही कुड बिल्ड इंडियन क्रिकेट फ्रॉम द स्क्रैच, बट उससे उसने टीम की रूह तोड़ दी. फ्रॉम सौरव गांगुलीज रिमूवल टू ड्रेसिंग रूम डिवाइड्स, चैपल्स एरोगेंस ने टीम इंडिया को बना दिया एक बैटलफील्ड ऑफ मिसट्रस्ट. बड़े प्लेयर्स का ये मानना था कि ये इंडियन क्रिकेट का सबसे डार्केस्ट फेस था. Greed is defined as an endless hunger for more money, power or things you don't really need. चलते हैं 1990s में, जब अजरुद्दीन की ग्रीड ने इंडिया को शर्मिंदा कर दिया. एलिगेंट बैट्समैन, 3 वर्ल्ड कप्स तक कैप्टन, पर 2000 में मैच फिक्सिंग का बॉम्ब फटा. हंसिक रूनी ने खुलासा किया, अजहर ने बुकी से मिलवाया, ओडीआईज फिक्स किए, राजकोट, पेप्सी कप, पाकिस्तान के खिलाफ. सीबीआई ने प्रूफ दिया, बीसीसीआई ने लाइफ बैन लगाया. अजहरुद्दीन एक हीरो से गद्दार बन गए. ग्रीड ने सिर्फ उसका इमेज ही नहीं, बल्कि एक पूरी जनरेशन का भरोसा क्रिकेट से उठ चुका था. Wrath is the rage that boils into revenge, violence or hate. और जब इमोशंस बाहर निकलते तो टीममेट्स भी एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं. 2008 आईपीएल का पहला सीजन, किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच. मैच खत्म हुआ, सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ड्रेसिंग रूम के बाहर कैमराज ने एक शॉकिंग सीन कैप्चर किया. हरभजन सिंह ने अपने ही इंडिया के टीममेट श्रीशांत को थप्पड़ मार दिया. वो एक ऐसा मोमेंट था जहां ईगो और गुस्सा दोनों फूट पड़े. श्रीशांत के आंसू, हरभजन सिंह का रिग्रेट और मीडिया का स्टॉर्म, सब कुछ एक ही दिन में देखने मिला. ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि आईपीएल का सबसे पहला रैथ मूवमेंट था. बीसीसीआई ने सस्पेंशन दिया, माफ़ी मांगी गई, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई. सालों बाद हरभजन ने खुद बताया कि जब श्रीशांत की बेटी ने उन्हें कहा, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, यू हिट माई फादर, तो उनका दिल टूट गया. हरभजन बोला, वो पल उन्हें ऑलमोस्ट रुला गया. उन्होंने रिग्रेट एक्सप्रेस किया, कहा अगर वो अपने करियर से एक चीज़ बदल सकते थे तो वो वही मोमेंट था. उन्होंने कहा, बस यही चाहता हूँ जब वो बड़ी हो जाए मुझे एक अच्छा इंसान समझे. उस दिन जेंटलमैन्स गेम ने रात का सामना किया. एनवी का ये मतलब है दूसरे के पास जो है उसे चाहना और उससे जलन महसूस करना. 2 ऑफ स्पिनर्स एक जगह. जब रविचंद्रन अश्विन रैंकिंग्स में ऊपर आ गए, हरभजन सिंह को बेंच पर बैठ के देखना पड़ा. उसके कुछ ट्वीट्स और इंटरव्यूज को देखकर लोगों को लगा कि उसे जलन है, और सच कहे तो थोड़ा तो था भी, क्योंकि कई साल तक इंडिया का नंबर 1 स्पिनर हरभजन ही था.
लेकिन अश्विन के राइज ने उसे अंदर एक दर्द छोड़ दिया। फिर 2025 में दोनों ने ये बात खुलकर क्लियर की। अश्विन ने कहा, जलना एक नॉर्मल इंसानी इमोशन है, कभी कभी होना भी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता भज्जी पाजी सच में जेलस थे। हरभजन ने भी कहा, जब अश्विन टीम में आए मुझे लगा मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। ये कंपटीशन था, नफरत नहीं। उन्होंने ये भी समझाया कि उन्हें कुछ कमेंट्स अश्विन पर नहीं बल्कि पिचेस के बारे में की। लस्ट, अभी इसका मतलब मुझे बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मे बी ये तुम में भी है। Intense craving for physical pleasure, often without care for love or respect. सब सिंस फील्ड पे नहीं होते, कुछ बेडरूम्स की बीट्रियल की कहानियां हैं। मुरली विजय का दिनेश कार्तिक की वाइफ के साथ अफेयर एक कंट्रोवर्शियल कहानी बनी। जब कार्तिक को ये बात पता चला, उन्होंने तब तुरंत डिवोर्स ले लिया। विजय ने फिर बाद में उससे शादी कर ली। श्रीलंका में भी एक तूफान आया जब उपल थारंगा ने अपनी टीममेट दिलशन की एक्स वाइफ से शादी की। लस्ट सिर्फ मैरिजेस नहीं तोड़ती, लॉकर रूम्स, ट्रस्ट एंड ब्रदरहुड भी बर्बाद करती है। ग्लूथनी, ओवर इंडल्जेंस इन फूड, ड्रिंक्स और एनीथिंग इवन व्हेन यू नो इट्स टू मच। शेन वॉर्न जैसी क्रिकेट किसी ने भी नहीं खेली और जिंदगी भी बिल्कुल वैसी। बियर, पिज्जा, पार्टीज एंड स्कैंडल्स। वॉर्न का ग्लूटनी फॉर एक्सेस उसका चार्म भी था और उसका कर्स भी। 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप के जस्ट एक दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े लेग स्पिनर को बैंड ड्यूरिक लेने के लिए टूर्नामेंट से सस्पेंड कर दिया गया। वॉर्न ने कहा, ये सिर्फ एक डाइट पिल थी, मेरी माँ ने दी थी, मुझे लगता था कि ये हार्मलेस है, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट्स ने बता दिया कि इसमें बैंड सब्सटेंस थे जो प्लेयर्स अपना वेट कम करने के लिए और परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए कंज्यूम करते थे। शेन वॉर्न ने बाद में ये माना कि ये उसका सिली मिस्टेक था, बट पब्लिक के नज़रों में ये एक चीटिंग और एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बना। वो 12 महीने के बैन के बाद वापस आया, विकेट्स लिया, हेडलाइंस बनाई, लेकिन वो दाग कभी पूरा नहीं धुला। हंसी, स्वैग और सनग्लासेस के पीछे था एक आदमी जो हर चीज़ ज़्यादा करता था, बॉलिंग, पार्टिंग, खाना, जिंदगी। उसके टीममेट्स ने ये सही कहा था, वॉनी एट लाइक अ रॉक स्टार, बोल्ड लाइक अ विजर्ड एंड एट लाइक अ किंग। ग्लूटनी isn't just overeating, it's overliving. Sloth, laziness of the mind, body or spirit when you just stop caring or trying. A famous quote from Cristiano Ronaldo, talent without discipline is nothing. ये है बेस्ट डेफिनेशन फॉर द टर्म स्लॉथ। विनोद कामली सचिन तेंदुलकर के चाइल्डहुड फ्रेंड थे। 24 से पहले 2 डबल हंड्रेड्स मारा, फिर आई एरोगेंस, डिस्ट्रैक्शंस और स्लॉथ। उसका करियर जल्दी खत्म हो गया, इंजरी से नहीं बल्कि इन एक्शन से। बाद में आए पृथ्वी शॉ, जो बनने वाले थे द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर, बट ही टर्न्ड आउट टू बी द नेक्स्ट विनोद कामली। अर्ली ब्रिलियंस, अर्ली फेम और वही लेजी सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कभी कभी अर्ली सक्सेस अपने माइंड को करप्ट करता है, इसलिए ये कोट फिट बैठता है, दैट यू कैन नेवर बी बिगर देन द गेम। ये 7 सिंस 7 रिमाइंडर्स है कि क्रिकेटर्स भी इंसान हैं। तुम नेशनल फ्लैग पहन सकते हो, ट्रॉफी उठा सकते हो, लेकिन अंदर का मैच हार भी सकते हो, क्योंकि आखिर में इट्स नॉट अबाउट अ स्कोर कार्ड दैट डिफाइंस अ मैन, it's about how he fights his inner demons. This is Sport Spectrum Sports and I am Aaron Fernandez reminding you, don't worship cricketers, पर सीखो उनकी गलतियों से। Peace out.